Look how happy he is. Let's play with him. दोस्तों, आज हम सुनेंगे राजा वीर और गंगू तेली की अद्भुत कथा। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कर्म और भाग्य का खेल कितना अनोखा होता है। राजा वीर एक न्यायप्रिय शासक थे। वे रोज रात को साधारण आदमी बनकर अपनी प्रजा की तकलीफें जानने निकलते थे। एक रात वो एक फटी पुरानी झोपड़ी के सामने रुकते हैं। अंदर एक बूढ़ा पुजारी और उसकी पत्नी धीमी रोशनी में बातें कर रहे होते हैं। अब शरीर साथ नहीं देता, कमाने वाला कोई नहीं। शायद राजा वीर ही हमारी मदद करें। अगली सुबह पुजारी राजा के दरबार पहुंचता है। महाराज, उम्र और बीमारी ने मुझे लाचार कर दिया है, कुछ सहायता करें। राजा वीर मुस्कुराकर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी आराम से कटनी चाहिए। और वे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। पुजारी थैली लेकर घर पहुंचता है। दोनों बूढ़ा बूढ़ी खुश हो जाते हैं। अब भूख का डर नहीं, आने वाले दिनों का भय नहीं। पुजारी थैली को एक पुराने संदूक में सुरक्षित रख देता है। दोनों चैन से सो जाते हैं। सुबह होती है। पुजारी संदूक खोलता है, थैली गायब। वे परेशान होकर फिर राजा वीर के पास जाते हैं। राजा फिर 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। रात को पुजारी को सपना आता है। राजा वीर जैसी शक्ल वाला एक व्यक्ति कहता है, राज्य पर संकट है, मुझे सिक्के चाहिए। पुजारी सपने में थैली उसे दे देता है। सुबह उठकर देखता है, सिक्के फिर गायब। तीसरी बार पुजारी राजा के पास पहुंचता है और पूरी बात बताता है। राजा वीर चौंक जाते हैं। ये कोई खेल है? आज रात मैं खुद तुम्हारी झोंपड़ी पर नजर रखूंगा। रात को राजा छिपकर खड़े होते हैं। तेज हवा चलती है, दरवाजा खुलता है। राजा जैसा दिखने वाला एक परछाई अंदर घूमती है। पुजारी, राज्य संकट में है, मुद्राएं दे दो। पुजारी अर्ध निद्रा में इशारा करता है और वो परछाई थैली उठा लेती है। राजा बाहर निकलते हैं। रुक जाओ, तुम कौन हो? वो कहता है, मैं हूं भाग्य, जो हर इंसान के कर्मों के आधार पर उसकी राह तय करता है। राजा बोलते हैं, इस बूढ़े पर दया करो। भाग्य जवाब देता है, दयालुता तुम्हारी ताकत है, पर परिणाम कर्म तय करते हैं। जल्द ही तुम भी इसका फल देखोगे। और वो धुएं की तरह गायब हो जाता है। अगले दिन राजा वीर शिकार के लिए जंगल जाते हैं। घोड़ा अचानक बेकाबू हो जाता है। राजा एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उधर से एक तेली, गंगू तेली, गुजरता है। वो राजा को पहचानता नहीं, पर इंसानियत के नाते उठा ले जाता है। राजा ठीक होते जाते हैं, पर उनकी आवाज चली जाती है। वे बोल नहीं पाते। तुम बेहोश पड़े थे, चिंता मत करो, अब मेरे घर सुरक्षित हो। गंगू रोज तेल निकालता था। वो राजा से कहता है, बोल नहीं सकते, पर काम तो करोगे। आओ, कोलू घुमाने में मदद करो। राजा चुपचाप काम करते रहते हैं, मगर उनका राजसी तेज छिप नहीं पाता। एक दिन काम करते करते वे अनजाने में गुनगुनाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। राज्य में एक भव्य संगीत प्रतियोगिता होती है। गंगू राजा को साफ कपड़े पहनाकर वहां ले जाता है। राजा मंच पर जाते हैं और गाते हैं। पूरा दरबार मंत्र मुग्ध हो जाता है। राजकुमारी वसुंधरा खड़ी होकर कहती है, यही है वो कलाकार जिसकी मैंने कल्पना की थी। मैं इसी से विवाह करूंगी। राजा आखिरकार अपनी आवाज पाते हैं और सच बताते हैं। मैं ही हूँ राजा वीर। भाग्य ने मेरी परीक्षा ली और गंगू ने मुझे जीवन दिया। चारों ओर जय जयकार होने लगती है। राजकुमारी और राजा वीर का विवाह होता है। गंगू तेली भी सम्मानित अतिथि बनता है और तभी जन्म लेती है कहावत, कहाँ राजा वीर
और कहा गंगू तेली।